बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो लिक्विड होता है उस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और किन खसूसियात को हमें देखना चाहिए जब हम लिक्विड की बात करते हैं। चूंकि ये आपके पास रेयर केस है कि ये एमसीक्यूज में आए, रेयर केस है कि आपके पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए, मगर जितना भी लिक्विड का आपका पोर्शन है वो सारे का सारा इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है बेस करेगा। और अगर ये आपके पास ये वाली प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है जितना भी लिक्विड का जो है चैप्टर है या लिक्विड के जितने चैप्टर आप नेक्स्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको जो है फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इसकी हेडिंग्स और उन हेडिंग्स के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे शेप्स एंड वॉल्यूम। आपने जो है जब भी देखा लिक्विड को, अच्छा आप जो है ज्यादातर किसको देखते हैं, कौन से लिक्विड को देखते हैं? आप मोस्टली देखते हैं वाटर को। जब आप वाटर को देखते हैं तो वाटर का क्या होता है, शेप होती है? नहीं, आप जिस बर्तन में उसे डालते हैं वही उसकी शेप हो जाती है। आप बॉटल में डालते हैं तो बॉटल में है, आप गिलास में डालते हैं तो गिलास में उसकी शेप है, आप किसी जग में डालते हैं तो उसकी वो वाली शेप है, आप फर्श पे गिरा देते हैं उसकी वो वाली शेप है। यानी इससे मुराद ये हुई कि आपके पास वाटर की शेप कोई भी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद कहते हैं क्या इसका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है? जी होता है, ठीक है। आप देखें, आप इसे एक बॉटल में रखते हैं, 1 लीटर आपके पास क्या है, वाटर है। उसी को आप जो है ग्लासेस में कन्वर्ट करेंगे तो जितने मर्जी ग्लास बने वो सारे का सारा आपके पास क्या होगा, 1 लीटर ही होगा। तो इससे मुराद ये हुई कि आपके पास जो वाटर होता है हमेशा उसका वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट होता है, डेफिनेट होता है। जो आपने एक बॉटल में जितना अपने उसका वॉल्यूम लिया, अगर आप उसे ग्लासेस में कन्वर्ट करें या फर्श पे गिरा दें तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। जिस चीज में ये ऐड होगा वही शेप अटेन कर लेगा, और इसका जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो आपके पास डेफिनेट होता है, स्पेसिफाई होता है, जिसे आप कहते हो कितना है तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास मोशन, हरकत। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स की हरकत होना, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मोशन होना, यानी इनकी मूवमेंट होना। तो आप देखते हैं कि जब भी किसी पहाड़ी इलाके से कोई नदी नाला या उसके अलावा कोई भी आबशार जो बहती है या कोई भी चश्मा निकलता है, वहां से दरिया निकलता है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे मूव करते हैं अप टू डाउनवर्ड, ठीक है, ऊंचाई से गहराई की तरफ। तो क्या होता है कि क्या एक ही मॉलिक्यूल होता है? नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल आपका मूव करेगा तो फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, और इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड होते हैं वो मूव करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सी जो है आपके पास समुंदर है, जब उनमें हवा चलती है तो लहरें बनती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी क्या होती है, वाटर की मोशन होती है, वो लिक्विड की मोशन होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो लिक्विड है वो मूव भी करता है, उसकी मूवमेंट भी होती है। जब वो मूव करता है तो उसमें 2 तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। मगर हम यहाँ पे उसकी बात तो करेंगे, मगर हमारी वो हेडिंग लास्ट वाली है। अच्छा, इस हवाले से हमें बात क्लियर हो गई कि जो लिक्विड होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी से मुराद क्या है, डेंस होना, गाढ़ा होना। क्या लिक्विड की डेंसिटी होती है? जी, लिक्विड की डेंसिटी होती है, मगर डिपेंड करता है कि आपके पास लिक्विड कौन सा है। अगर आपके पास हनी भी है, शहद है, तो उसकी डेंसिटी आपके पास क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ा शहद होता है, ठीक है। और अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर उसके मुकाबले में क्या है, कम डेंस है। यहां पे अगर हम कंपैरिजन करें इसका किसके साथ, गैसेस के साथ और सॉलिड के साथ,
तो गैसेस की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मगर लिक्विड की डेंसिटी आपके पास हमेशा क्या होती है, मिडल होती है, बिटवीन होती है, इंटरमीडिएट होती है। किस किस के, सॉलिड और आपके पास यहाँ पे मौजूद गैसेस के दरमियान में। देखिए अगर लिक्विड जो है, गैसी जो है, अगर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो हम जो है एक कदम भी नहीं चल सकते, और अगर हवा की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो आसमानों पे फिरने वाले, उड़ने वाले जो जहाज हैं, एरोप्लेन हैं, वो उड़ ही ना सके। ठीक है, डेंसिटी अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ जो है सॉलिड की। ये वॉल है, दीवार है, तो इसकी इतनी डेंसिटी है कि कोई भी पर्सन इनमें से गुजर नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डोर हो, डोर को ओपन करें तो फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड होता है बहुत ज्यादा डेंस होता है। और लिक्विड की बात करें तो अगर आप देखते हैं जो तैराकी करते हैं, कोई ऊपर से जंप भी लगाता है, तो कभी भी अगर ये वाटर है ना, तो कभी भी कोई भी पर्सन इस तरह नीचे नहीं आता। अगर इस तरह वो नीचे, यानी इस तरह वो नीचे आएगा तो उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट जाएगी। और अगर कोई पर्सन इस तरह आता है बिल्कुल सीध में, यानी इस तरह पर्सन आता है कि पहले उसके हाथ उसमें एंटर हो और उसके बाद वो उसमें ऐड हो जाए, यानी कि उसमें दाखिल हो जाए, तो अगर इस तरह आएगा तो वो क्या होगा कि आपके पास लिक्विड है उसमें से गुजर जाएगा। इससे मुराद ये है कि इसकी डेंसिटी होती है, वाटर की जो है वो, या लिक्विड की जो है डेंसिटी होती है, मगर बिटवीन होती है किस किस के, सॉलिड और गैसेस, यानी उनके दरमियान में आपके पास इसकी डेंसिटी होगी। उसके बाद स्पेस। अब क्योंकि आपके पास है लिक्विड, और लिक्विड हमेशा बिटवीन होता है गैसेस और जो है सॉलिड के। सॉलिड अगर बॉयल किया जाए, पिघले, तो सबसे पहले लिक्विड में चेंज होता है। गैसेस अगर कलेक्ट की जाए और उनको कंप्रेस किया जाए तो वो सबसे पहले क्या बनती है, यहाँ पे लिक्विड बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर सॉलिड से बैकवर्ड आए तो आपके पास लिक्विड, गैसेस से ऑनवर्ड जाएं तो आपके पास लिक्विड। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो स्पेसिस है, स्पेसिस क्या होगी, एक लिक्विड मॉलिक्यूल है और जो दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल है उनके दरमियान में स्पेस होना। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है स्पेस काफी ज्यादा है। लिक्विड जो सॉलिड है उनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल नहीं है, और जो लिक्विड है उसके दरमियान आपके पास जो स्पेस है वो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट है, कि ना आपके पास बिल्कुल जीरो और ना ही बिल्कुल मैक्सिमम, बल्कि क्या है, इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है दरमियान में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान में। जब आपके पास एटम मिल जाए तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एटम मिलते हैं और अपनी वैलेंसी को पूरा करते हैं तो उसे आप मॉलिक्यूल कहते हो। कहते जब दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, जैसे ये एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान में जो कशिश है, ठीक है, जो फोर्सेस है, दोनों को कंबाइन किए हुए हैं, उसे आप कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जिस तरह आपके पास डेंसिटी, मोशन वगैरह जो है, ये सारी वही बात, जिस तरह आपके पास डेंसिटी भी, ठीक है, इंटरमीडिएट है, सेम उसी तरह आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंटरमीडिएट है। किस लिहाज से, गैसेस और सॉलिड के लिहाज से, कि आपके पास ना ये फोर्सेस बिल्कुल जो है साथ अटैच हैं और ना ही बहुत दूर है, बल्कि ये क्या है, इंटरमीडिएट है आपके पास। उसके बाद लास्ट वन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो है हेडिंग भी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी की जो है यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से मुराद ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ड्यू टू मोशन। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से पैदा हो उसे आप नाम देते हो काइनेटिक एनर्जी का। तो जब मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो है, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव करते हैं, उनकी जब मोशन आती है, मूवमेंट होती है, तो कहते हैं उस वक्त उनके दरमियान में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को उसने नाम दिया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ड्यू टू पोजीशन।
अगर इसको याद रखना है तो याद रखने का एक तरीका क्या है, ट्रिक बताता हूं। पोटेंशियल स्टार्ट होता है P से, तो ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है ड्यू टू मोशन, ठीक है। एक को आप याद कर लें, दूसरे को उसको लफ्ज के साथ जो है अपना पहला जो वर्ड है उसके साथ याद कर लें। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आती है, ठीक है, उसे पोटेंशियल एनर्जी, और अगर मोशन की वजह से एनर्जी में चेंज आती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो कहते हैं जो टोटल एनर्जी होती है आपके पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब तक आपके जो भी आप एनर्जी देखते हो हमेशा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही होती है, और टोटल भी आप उसे ही कहते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।